सो हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार आज की क्लास में हमने पढ़ना है डेप्रिसिएशन चैप्टर को। टीएस ग्रेवाल बुक से हम पढ़ाई कर रहे हैं और डेप्रिसिएशन चैप्टर के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं यार, काफ़ी कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है, आसान चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और उसके लिए मैंने ना कॉन्सेप्ट वीडियो बना रखा है, तो पूरे चैप्टर का ओवरव्यू आपको समझ में आ जाएगा कि मशीनरी अकाउंट बनाते कैसे हैं और मशीनरी अकाउंट में मंथ्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं भाई 3 महीने या 4 महीने, डेट ऑफ सेल का क्या चक्कर है। तो सारी चीज़ें ना मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में बना रखी हैं। तो इस चैप्टर की आप प्लेलिस्ट चेकआउट करोगे तो सबसे पहला वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से भी पहला वीडियो है कॉन्सेप्ट का, तो उसको जाकर आपने जरूर चेकआउट करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यार, दूसरी चीज़ ये होगी कि अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हो, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो आप चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट सेक्शन। टीएस ग्रेवाल बुक के मैंने सभी चैप्टर्स, जर्नल हो गया, लेजर हो गया, कैश बुक हो गया, सभी चैप्टर्स की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो एक्सरसाइज होती है जिसमें मेन क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, सभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके रखे हुए हैं। तो आप जस्ट एक बार चैनल को चेकआउट करो। आपको चैनल अच्छा लगता है तो यार चैनल को आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। आपको लग रहा है काम का चैनल है तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो कंटिन्यू करेंगे हम लोग टीएस ग्रेवाल बुक को, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने 8th क्वेश्चन करना है और यहाँ पे बोल रहा है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तो यहाँ पर उसने काफ़ी सारी डिटेल्स दी हैं और यहाँ पर ना एक आध कन्फ्यूजन होती है और वो कन्फ्यूजन ही मैं आपकी यहाँ पे क्लियर करूँगा। उन्होंने हिंट में समझाया बट मैं तुम्हारे को थोड़ा और प्रैक्टिकल तरीके से समझाता हूँ क्या चल रहा है। देखो, हमने एक मशीनरी खरीदी 1 अप्रैल 2023 को और सेकेंड हैंड मशीनरी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हमारे लिए। सेकेंड हैंड हो चाहे फर्स्ट हैंड हो, हमारे लिए वो न्यू ही मानी जाती है, ये न्यू मशीनरी ही मानी जाएगी हमारे लिए। तो हमने एक मशीनरी खरीदी 40,000 की। तो देखो अब यहाँ पे डेट ध्यान से देखो, ये सेम डेट है, ये दोनों डेट्स क्या है, सेम है। तो जिस दिन मैंने मशीनरी खरीदी उस पर अगर कुछ खर्चा होता है सेम डे पर, चाहे वो रिपेयर्स का है चाहे कुछ भी है, अगर सेम डे पर खर्चा हो रहा है तो मशीनरी की वैल्यू में ये ऐड करेंगे तो 40 + 10 आपकी मशीनरी मानी जाएगी 50,000 रुपीज़ की, ठीक है। तो आपकी जो मशीनरी है वो 40 की नहीं मानी जाएगी, वो 50 की मानी जाएगी खरीदने पे। फिर हमने क्या किया, 6 महीने बाद 30 सितंबर को हमने एक और मशीनरी खरीदी 20,000 की। तो बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पर गैप देखो, यहाँ पे गैप देखो, यहाँ पर गैप आ रहा है 3 महीने का, यहाँ पर गैप है 3 महीने का। तो 3 महीने के गैप के बाद कुछ रिपेयर का खर्चा हुआ है और वो रिपेयर कितने हुए, 3,000 के हुए। तो एक तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जर्नल एंट्री होगी। देखो हमें क्या करना होता है, हमें बनाना है मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट का लेजर बन गया ये डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो ये जो जर्नल एंट्री होगी ना 31 दिसंबर वाली की, ये दिसंबर वाली की जो जर्नल होगी वो जर्नल होगी रिपेयर्स टू कैश। इसकी जर्नल होगी रिपेयर्स टू कैश। इसकी जर्नल में कहीं पर भी मशीनरी अकाउंट नहीं आएगा, इसकी जर्नल होगी रिपेयर्स टू कैश 3,000, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, ये जो मैंने आपके पास जर्नल लिखी है रिपेयर्स टू कैश, क्या इसकी पोस्टिंग मशीनरी अकाउंट में होगी? क्या मैं यहाँ पे 2 कैश लिख सकता हूँ इस एंट्री का? खुद देखो ना, 2 कैश में कहाँ लिखूंगा, रिपेयर्स के अकाउंट में। अगर आपको लेजर बनाना आता है तो मैं 2 कैश कहाँ लिखूंगा, रिपेयर्स के अकाउंट में, और कैश के अकाउंट में लिखूंगा बाय रिपेयर्स। तो रिपेयर्स टू कैश जो जर्नल है उसमें मशीनरी अकाउंट का तो कोई रोल ही नहीं है ना। तो इसलिए ये 31 दिसंबर वाली एंट्री जो है वो इग्नोर होगी। इग्नोर इसलिए होगी, एंट्री इग्नोर करने वाली नहीं है, इग्नोर इसलिए हो रही है क्योंकि हमें सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाने को बोला जा रहा है और क्योंकि हमें सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाना है तो उस अकाउंट में इस एंट्री का इफेक्ट नहीं आने वाला, ठीक है। तो इस पर्पस के लिए ये एंट्री इग्नोर होगी। जो आपकी 1 अप्रैल की ये 2 एंट्रीज है, इनकी अगर मैं जर्नल बना के दिखाऊं, इसकी अगर मैं जर्नल बनाऊं, इसकी जर्नल क्या बनेगी, मशीनरी टू बैंक 50,000, ठीक है। इसकी जर्नल डायरेक्ट 50 बनेगी। तो यहाँ पर देखो मशीनरी अकाउंट बना रहा हूँ ना, तो इसका इफेक्ट यहाँ पर जाएगा, तो इसका इफेक्ट आ जाएगा टू बैंक 50,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये चीज़ समझने वाली थी, क्यों कौन सी एंट्री इग्नोर होनी है, ये चीज़ समझने वाली थी। ऐसा नहीं है रिपेयर्स वर्ड से कोई मतलब नहीं होता, आपको डेट्स देखनी पड़ेंगी, डेट से समझ में आएगा क्या करना है कंसीडर और क्या करना है इग्नोर। लास्ट एंट्री में आपको रेट गिवन है, सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाना है 1 साल का, ठीक है। 31 मार्च 2024 तक का बनाना है, सिर्फ 1 साल का बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। देखो भाई, सबसे पहले मैं यहाँ डेट डालूंगा 2023 अप्रैल 1। तो मैंने इस दिन एक मशीनरी खरीदी है तो टू बैंक अकाउंट लिखेंगे 50,000, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन डिस्कशन में समझाया है, अगर आपने स्किप करे तो पीछे जाके क्वेश्चन का डिस्कशन पार्ट समझो, बुक वाला पार्ट समझो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो टू बैंक 50,000, ठीक है। इसके बाद मैंने सितंबर 30 को, ठीक है, सितंबर 30 को मैंने एक और मशीनरी खरीदी है तो मैं यहाँ लिखूंगा टू बैंक
और वो मशीनरी कितने की, 20,000 की, ठीक है। तो ये 20,000 है। जो अप्रैल 1 वाली है उसमें मैंने रिपेयर्स वगैरह ऐड करे हुए हैं, और ये जो मेरी सेकंड वाली है इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं करे, ठीक है। तो ये M1, ये हमारा M2, ठीक है। उसके बाद जो दिसंबर वाली एंट्री है वो इग्नोर, और आपको रेट गिवन है, जस्ट आपको ईयर को क्लोज कर देना है। तो आपने ईयर क्लोज कैसे करना है, 2023 है तो इसका आखिरी दिन क्या होगा, 2024 मार्च 31, और ईयर क्लोज ऐसे ही नहीं करते, डेप्रिसिएशन लगाकर करते हैं एग्जिस्टिंग मशीनरीज पर, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग मशीनरीज पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे और फिर ईयर क्लोज होगा, और उसके बाद जाकर हमें बैलेंस CD मिलेगा। तो 50, 20, 70,000 बड़ी वाली साइड का टोटल, तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब अगेन बहुत ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो फिर गलती होगी। रेट आपको क्वेश्चन में गिवन है 10% पर एनम, तो 10% का मतलब होता है 50,000 का 10% अगर मैं निकालूं तो वो हो जाएगा सिर्फ ये 50,000 इंटू 10/100। तो ये जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरा आ रहा है 5,000 रुपये। तो यानी कि मशीनरी 1 का डिप्रिसिएशन है 5,000 रुपये, प्लस उसके बाद सितंबर 30 वाली मशीनरी का मुझे डिप्रिसिएशन लगाना है। तो इसका डिप्रिसिएशन मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ 20,000 इंटू 10% इंटू, यहाँ पर आप ना मंथ्स देखो ना, डेट देखनी बड़ी इंपॉर्टेंट हो है इस चैप्टर में। सितंबर 30 को अगर मैंने मशीनरी खरीदी है तो परचेज जिस दिन करी है उससे ईयर एंड तक कितने महीने हुए, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स गिनने की। भाई जितने टाइम के लिए मेरे पास मशीनरी आई है, जितने टाइम के लिए वो मेरे वेयर हाउस में टिकी है, उतने दौरान की ही मेरे को डेप्रिसिएशन लगानी है। तो यानी कि सितंबर 30 है ना, सितंबर मत गिनना कोई भी, सितंबर के एंड में आई है ना, तो सितंबर नहीं काउंट होगा। आपके मंथ्स कहाँ से काउंट होंगे, अक्टूबर से। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने, फिर जैन, फेब, मार्च 3 महीने और। तो टोटल ये मशीनरी हमारे बिजनेस में रही है 6 महीने के लिए। तो 6 महीने आउट ऑफ 12, तो साल 12 महीने का, तो 6 आउट ऑफ 12। तो ये जब आप सॉल्व करोगे, ये आपका सॉल्व करने पे आएगा 1,000 रुपीज़। तो ये 6 1 ज़र मैं करके दिखाता हूँ, ये 6 2 ज़र, तो ये 2 से कटेगा 20, तो ये 10,000, ये 1 0 1 0, ये एक नीचे वाली 0 से एक ऊपर वाली 0, तो ये 1,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो टोटल डिप्रिसिएशन 5,000 प्लस 1,000 यानी कि 6,000 रुपये, ठीक है। और अपना आंसर कितना आएगा, बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। तो बड़ी साइड के टोटल में से छोटी साइड माइनस करो, ये बड़ी साइड का टोटल है, इसमें 6,000 जाएंगे, कितना आएगा 64,000 रुपीज़। तो ये अपना सोल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। डिस्कस करेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो एक चीज़ मैं यार आपको बता दूं, डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेट्स के हिसाब से ही आपको क्वेश्चन करना है। एक और चीज़, जितनी डेट का आपने क्वेश्चन रीड कर लिया ना, उतना साथ साथ आप अपना मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करते जाओ। जैसे मान लो अगर आपने फर्स्ट लाइन रीड करी, तो फर्स्ट लाइन के हिसाब से जो भी मशीनरी अकाउंट बनेगा वो आप बना लो, ठीक है। ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो लास्ट का कुछ समझ नहीं है तो पेपर में क्वेश्चन ही छोड़ा है, ऐसा नहीं करना। जितना समझ में आ रहा है उतना बनाते जाओ साथ साथ। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ऑन 1 अप्रैल हरीश ट्रेडर परचेज 5 मशीन्स फॉर 60,000 ईच। तो इस बंदे ने 5 मशीनें खरीदी हैं 60,000 ईच, मतलब एक मशीनरी 60,000 की है, तो 60,000 इंटू 5 3 लाख की इसने टोटल मशीन्स खरीदी। ऑन 1 अप्रैल 2022 वन ऑफ द मशीनरी वॉज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 8,000। तो इसने 2022 इस वाले दिन एक मशीनरी बेची है 8,000 के नुकसान पे। फिर ऑन 1 जुलाई 2023 ये अगेन कोई और डेट आ गई, सेकेंड मशीन वॉज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ दिस। तो अब हमने 2 मशीनरी बेच दी, 5 में से 2 बिक गई यहाँ तक, तो मेरे पास अब कितनी रह गई, 3 रह गई। तो यहाँ तक अगर मैं रीड करूँ तो मेरे पास कितनी मशीनरी है, 3 है। लेकिन नेक्स्ट लाइन पढ़ो, नेक्स्ट लाइन कह रहा है अ न्यू मशीन वॉज परचेज फॉर 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2023। तो यहाँ तक अगर मैं रीड करूँ तो 3 पहले थी, एक और आ गई, तो यहाँ पर अब मेरे पास 4 मशीन्स हो गई टोटल इस क्वेश्चन में। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर्स, कहाँ तक करना है, 4 साल मतलब 4 टोटल, ठीक है, 4 टोटल बनाने हैं। और उसने और ज़्यादा ईजी कर दिया हमारे लिए, उसने डेट भी बता दी कि यहाँ तक ही बनाना है, ठीक है, इस डेट तक बनाना है। शुरू कहाँ से करना है, जिस डेट पे क्वेश्चन गिवन होता है ना वहीं से चालू कर दो, जो डेट क्वेश्चन में गिवन है वहीं से चालू कर दो बनाना। डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आप इसको समझना। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले आपको डेट्स देखने, इसमें बहुत सारी डेट है, मैंने सारी डेट्स क्वेश्चन की यहाँ लिख ली है। एक 2020 की डेट है, फिर 22 की एक और डेट है, फिर 2023 की हमारे पास 2 डेट्स हैं, एक डेट जुलाई 1 की है और एक 2023 अक्टूबर 1 की डेट है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझेंगे आपको कैसे प्रिपेयर करना होता है। जिस दिन जो डेट हुई है ना उतने का मशीनरी अकाउंट बनाते जाओ और टाइम के हिसाब से चलो, टाइम के हिसाब से क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी मतलब
पहले जो हुआ है उसको लिखो, पहले 2020 वाली चीज़ें रिकॉर्ड होंगी, फिर 2022 वाला डेटा रिकॉर्ड होगा, फिर 2023 जुलाई 1 वाला रिकॉर्ड होगा, और फिर अक्टूबर 1 वाला रिकॉर्ड होगा, क्योंकि जुलाई पहले आता है, अक्टूबर बाद में आता है। तो टाइम लाइन के हिसाब से आपको चीज़ें रिकॉर्ड करनी है। तो सबसे पहले मेरे पास सबसे पहले क्या आता है, वक्त में सबसे पहले कौन सी डेट आएगी, जो गिवन डेट्स हैं 1 अप्रैल 2020। तो यहाँ पर मैंने लिखा 2020 अप्रैल 1। तो इस दिन क्या हो रहा है, 5 मशीन हमने खरीदी हैं, एक मशीन है 60,000 की। तो मैंने यहाँ लिखा टू बैंक अकाउंट, और मैंने कितनी मशीन्स खरीदी हैं, मैंने खरीदी हैं 60,000 रुपीज़ की 5 मशीन्स। तो इंटू 5 मतलब मैंने कितने रुपीज़ स्पेंड करे, 3 लाख रुपए मैंने यहाँ पर खर्चे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 3 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी है। अब इसकी आखिरी डेट क्या होगी, तो 2020 वाला जो साल है इसकी आखिरी डेट होगी इस फाइनेंशियल ईयर की 2021 मार्च 31। तो अब आप चेक करो, ऊपर आप पे जो 2022 की डेट है, ये 23 वाली इग्नोर करो। 1 अप्रैल 2022 क्या इस फाइनेंशियल ईयर में आ रहा है, क्या ये जो डेट है 1 अप्रैल 2022 जिसमें हमने लॉस वगैरह की है, क्या ये डेट इस ईयर में आ रही है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो 2021 मार्च 31 से जस्ट अगला दिन है। ठीक है, अगला दिन है लेकिन अगला साल भी है। ठीक है, तो ये डेट यानी कि इस ईयर में लाए नहीं कर रही, तो इस फाइनेंशियल ईयर में कोई भी डेट नहीं आ रही। तो आपको क्या करना है, ईयर क्लोज करना है। तो ईयर क्लोज कैसे करते हैं, डिप्रिसिएशन चार्ज करके एग्जिस्टिंग मशीनरीज पे। तो 60,000 की मशीनरी है, रेट आपको गिवन है 10%। तो 60,000 का 10% होता है 6,000। तो एक मशीनरी पे लगेगी 6,000 और 5 हैं तो पाँचों पे 6,000 लगेगी, तो टोटल डिप्रिसिएशन लग जाएगी 30,000 की। तो अब आप निकालोगे बाय बैलेंस सीडी, तो यहाँ पे लिखेंगे मार्च 31। तो बड़ी साइड का टोटल करा, तो बड़ी साइड का टोटल 3 लाख, तो यहाँ पे भी 3 लाख। 3 लाख में से 30,000 गए तो क्या आंसर आएगा, 2,70,000। तो ये हमारी है बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं है। तो अब इसके बाद आपको टोटल हो गया ना, ये पहला साल कंप्लीट, उसने 4 साल के लिए बोला ना, ये पहला साल कंप्लीट। तो बाय बैलेंस सीडी नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, टू बैलेंस बीडी बन जाएगा। तो यहाँ पर कॉपी किया मैंने 2,70,000। ठीक है, तो यहाँ पर डेट क्या आएगी भाई, मार्च 31 से जस्ट एक दिन आगे यानी कि अप्रैल 1। ईयर तो वही रहेगा 2021। तो ये पहला फाइनेंशियल ईयर था, ये अब हमारा सेकेंड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया। तो इस फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट क्या होगी, 2021 अप्रैल 1 को ये चालू हो रहा है, तो इसकी आखिरी डेट होगी 2022 मार्च 31। तो ये एक साल के टाइम पीरियड में क्या ये डेट आएगी, इस एक साल के टाइम पीरियड में क्या ये डेट आ रही है, ज़रा ध्यान से देखो। तो ये डेट नहीं आ रही ना, ये 1 अप्रैल 2022 है, ये मार्च 31 है, मतलब मार्च 31 से अगले दिन की ये डेट है, मतलब इस ईयर में भी ये डेट नहीं आ रही। और ये तो 2023 की है, तो उन्होंने तो वैसे ही नहीं आना। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब कुछ भी नहीं करना होता, सेल परचेज कुछ नहीं करना होता, आप ईयर को क्लोज करोगे। और ईयर को क्लोज कैसे करते हैं, डिप्रिसिएशन लगाकर एग्जिस्टिंग मशीनरीज पे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ डिप्रिसिएशन लगेगा, तो हर साल कितना डिप्रिसिएशन लगता है, ओरिजिनल वैल्यू पे लगता है। तो पहले कितना लगा था, 6,000 लगा था, तो सेम रिपीट 6,000 इंटू 5, सेम चीज़ आप यहाँ पर रिपीट कर दोगे, 30,000 का यहाँ पर डिप्रिसिएशन लग जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर टोटल कर देते हैं, तो ये टोटल हो जाएगा बड़ी साइड का 2,70,000। सेम डेट मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी। तो बाय बैलेंस सीडी यहाँ पे कितना आएगा भाई, 2,70,000। बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया दूसरी साइड, और इसमें से 30,000 अगर जाएंगे तो क्या आंसर आएगा, 2,40,000 रुपीज़। आया समझ कि नहीं आया। ठीक है, तो ये अब मैंने 2 साल बनानी है, उसने 4 साल बनाने के लिए बोला था, देखो 2 साल हो भी गए, 2 टोटल मतलब 2 साल। अब हम थर्ड ईयर पे आएंगे, तो अब ध्यान से देखो, इससे एक दिन आगे बाय बैलेंस सीडी के बाद टू बैलेंस बीडी की क्या डेट होती है, जस्ट एक दिन आगे आ जाओ। तो मार्च 31 से अगला दिन होता है अप्रैल 1, और यहाँ आएगा 2022 और 2,40,000 क्या आएगा, 2,40,000। जस्ट कॉपी करते हैं अमाउंट को। अब आपके पास जो डेट है अप्रैल 1, इस दिन मैंने एक नुकसान करा, ऊपर देखो, इस दिन मैंने एक मशीनरी बेची और मेरे को नुकसान हो गया कितने का, 8,000 रुपये का। तो 1 अप्रैल 2022 और उस डेट पर अब हम आ गए। तो जब भी हम मशीनरी सेल करते हैं तो एंट्री कहाँ करते हैं, क्रेडिट साइड पर हम एंट्री करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एंट्री करने के लिए बाय बैंक, बेचने की एंट्री यहाँ पे, और बाय लॉस। ठीक है, तो लॉस उसने हमें कितना बताया, बाय लॉस ऑन सेल कितना बताया उसने, 8,000 बताया, क्वेश्चन में गिवन है, तो मैंने यहाँ 8,000 लिख लिया। ठीक है, अब ये कितने में बेची है, मेरे को ये अमाउंट गिवन है, ये मेरे को निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, आओ ज़रा समझते हैं। ठीक है, तो ओरिजिनली देखो
मेरी एक मशीनरी कितने की थी, 60,000 की थी ओरिजिनली। तो नेक्स्ट ईयर मेरी एक मशीनरी की वैल्यू 6,000 से गिर गई, तो मेरी एक मशीनरी कितने की होगी, 54,000 की होगी। और ऐसी मेरे पास 5 मशीनरी है, तो 54,000 इंटू 5 हम करेंगे तो 270 आएगा। तो इस ईयर क्या हुआ, एक साल और आगे आ जाओ, तो मेरी मशीनरी की वैल्यू और 6,000 से गिर गई। पहले 60 की थी, 6,000 से गिरी तो 54 की होगी, फिर एक साल बाद 6,000 से और गिरी तो कितने की हो जाएगी एक मशीनरी, 48,000 की हो जाएगी। तो यानी कि मेरे पास डेट ऑफ सेल को, तो डेट ऑफ सेल को क्या है, 2022 अप्रैल 1, 2022 अप्रैल 1। तो जब मैंने मशीनरी बेची यानी कि डेट ऑफ सेल, उस दिन मेरी मशीनरी जो 48,000 की थी उस पर मेरे को नुकसान हुआ 8,000 का। तो 48,000 की चीज़ अब बेचते टाइम अगर 8,000 का नुकसान हुआ तो मुझे बताओ कितने में बेची, ठीक है। 48,000 से ऑब्वियसली कम में बेची, तो कम में बेची तो 48,000 में से 8,000 सब्ट्रैक्ट करोगे और आंसर आएगा 40,000। तो 48,000 माइनस 8,000, ठीक है। नुकसान तभी होता है अगर महंगी चीज़ सस्ती बेची जाए। 48,000 की चीज़ हमने कितने में बेची, 40 में बेची, इसलिए ये लॉस हो गया। तो आप पे जो डिटेल थी 1 अप्रैल 2022 वाली, वो यहाँ पर मैंने सारी लिख दी है। अब हो सकता है एक डाउट और आए कि भाई क्या जैसे 3 चीज़ें लिखते हैं ना सेलिंग के टाइम, बाय बैंक, बाय लॉस, बाय डेप्रीसिएशन, ये भी लिखते हैं हम लोग जब मशीनरी बेचते हैं। तो यहाँ पर आपको बाय डेप्रीसिएशन के आगे कुछ भी अमाउंट नहीं आने वाला है। वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि देखो सेम डेटा, एक महीना भी नहीं आगे है, जो यहाँ पे आपका डेटा है उससे एक महीना भी आगे नहीं गए, तो इसका मतलब डेप्रीसिएशन चार्ज करने की ज़रूरत हमें नहीं है, तो इसलिए बाय डेप्रीसिएशन नहीं आएगा। अब आप ऊपर क्वेश्चन में देखो, मेरे पास अब नेक्स्ट डेट देखो, ये दोनों डेट मैंने कवर कर ली, जो इन दोनों डेट्स का डेटा था वो मैंने यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया। पहली 2 डेट्स के बाद मेरे पास नेक्स्ट डेट है जुलाई 1, 2023 या अक्टूबर 1, 2023। जरा सोचो कौन सी डेट है, जुलाई वाली या अक्टूबर वाली। अब पहले क्या आएगा वक्त में, तो वक्त बीतने में पहले जुलाई आते हैं, तो यानी कि अब ये डेट हमारा टारगेट है और ये उसके बाद आएगी। तो आप फोकस करो इस डेट पे, जुलाई 1 वाली। तो अब देखो जुलाई 1, 2023 क्या इस फाइनेंशियल ईयर में आएगा, तो ये 2022 अप्रैल 1 से खत्म कब होगा, 2023 मार्च 31, ये खत्म कब होगा, मार्च 31 को। तो ये तो उसके भी बाद आएगा ना, तो मतलब ये इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं आएगा। तो अब मैं ज़रा ये आपके सामने कंप्लीट करूंगा, तो इसको अब हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इसकी आखिरी डेट, इस फाइनेंशियल ईयर की आखिरी डेट क्या होगी, 2023 मार्च 31। तो यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, एग्जिस्टिंग मशीनरीज पे हम लगा देंगे डिप्रिसिएशन और उसके बाद हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD। तो अब मेरे पास कितनी मशीनरीज है, 5 में से 1 बिक गई, तो मेरे पास एग्जिस्टिंग मशीनरी कितनी है, 4 मशीनरी। तो हर मशीनरी पे कितनी डिप्रिसिएशन लगती है, जितनी हमने ऊपर यहाँ पर समझी है। तो एक मशीनरी पे कितनी डिप्रिसिएशन लगती है, 6,000, ठीक है। तो अब मेरे पास 4 है, तो 6,000 इंटू 4 यानी कि 24,000, क्योंकि एक बिक गई, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं करना, आपने बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। तो बड़ी साइड का टोटल करा, तो बड़ी साइड का टोटल दूसरी साइड कॉपी करा, और ये 2,40,000 में से ये तीनों आइटम्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बाय बैलेंस CD आ जाएगा। तो ये माइनस करने पे आ रहा है 1,68,000, ठीक है। इसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं अपना अकाउंट। तब आप ध्यान से देखो एक चीज़, अगर आप देखोगे ये पहला टोटल मतलब पहला साल हो गया, दूसरा टोटल दूसरा साल, ये एक और टोटल कर लिया तीसरा साल, यानी कि अब मेरे को सिर्फ एक और साल का डेटा बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें 4 ईयर्स का बनाना है, मतलब एक और टोटल करना है, ठीक है। तो हम अपने आंसर के काफ़ी नज़दीक हैं। तो अब देखो 2023 मार्च 31, अगली डेट क्या होगी, 2023 अप्रैल 1, जस्ट एक दिन आगे हो गया न्यू फाइनेंशियल ईयर, और यहाँ पे लिखो टू बैलेंस BD। तो ये बाय बैलेंस CD जो था यहाँ पे कॉपी करो, अमाउंट इसका 1,68,000, ठीक है। अब मेरे पास क्वेश्चन में सिर्फ 2 डेट्स बची हैं, और वो कौन सी 2 डेट्स हैं वो ज़रा हम ऊपर देखते हैं। तो अब हमारे पास ये 2 डेट्स बची हैं, जुलाई 1, 2023 वाली और अक्टूबर 1, 2023 वाली। तो पहले जुलाई आएगा, फिर अक्टूबर आएगा। तो ध्यान से देखो, अक्टूबर को हमने एक खरीदी है 1 लाख की, ठीक है। ये आप अपने रजिस्टर में लिख लो वरना समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है क्वेश्चन में। अक्टूबर को हमने खरीदी है, लेकिन अक्टूबर आने से पहले मैंने एक और मशीनरी सेल करी है और उस पर मुझे कितना नुकसान हुआ है, 12,500। तो पहले मैं सेलिंग का काम करूंगा, क्योंकि ये डेट पहले आती है, ये डेट बाद में आती है। तो अब हम सेल करेंगे जुलाई वाली मशीनरी को। तो अब मैं देखो सेलिंग की एंट्रीज इधर आती है क्रेडिट में, तो यहाँ पर मैं डेट लिख रहा हूँ 2023 जुलाई 1। तो यहाँ पर देखो क्या एंट्रीज आती है, जब भी हम कुछ बेचते हैं ना तो 3 चीज़ें आपको लिखनी होती हैं।
एक तो बाय बैंक की वो चीज बेची कितने में गई है, कितना पैसा मिला मशीनरी बेचने में, तो बाय बैंक के सामने वो वैल्यू आएगी। फिर बाय डेप्रीसिएशन, बाय डेप्रीसिएशन यहाँ पे क्यों कि जो भी सोल्ड मशीनरी है, जो भी आपकी सोल्ड मशीनरी है वो जितने टाइम पीरियड के लिए आपने रखी है अपने पास उस पर डेप्रीसिएशन लगाओ। तो अप्रैल 1 तक तो डेप्रीसिएशन सब मशीनरीज पे लग चुकी है, लेकिन अप्रैल 1 के बाद जुलाई 1 तक, अप्रैल 1 टू जुलाई 1 कितने महीने हो गए, 3 महीने हो गए ना। अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई को मत गिनो, जुलाई तो फर्स्ट है ना, जुलाई मत गिनो, अप्रैल पूरा, मई पूरा और जून पूरा, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन इस पे लगना है अभी, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ यहीं तक का लगाया। और अगर मुझे कोई लॉस हो गया तो बाय लॉस ऑन सेल। तो हमारी अब मशीनरी कितने की भाई, ऊपर देखो 48,000 की थी पहले हमारे पास, उसमें से हमने क्या हो गया, एक हमने बेच दी, ठीक है, तो 5 में से अब मेरे पास मशीनरी कितनी है, एक तो 4 है, 5 में से एक बेच दी तो 4 है, लेकिन हर मशीनरी पे 6-6 हज़ार का डिप्रिसिएशन लगे। तो एक मशीनरी जो पहले 48 की थी अब 6,000 से और गिर जाएगी तो वो 42 की हो जाएगी, और मल्टीप्लाइड पे 5 नहीं करेंगे क्योंकि अब हमारे पास 4 मशीनरी है। अप्रैल 1 इस डेट को मेरे पास 4 मशीनरी है, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 4 करूँगा। तो आप वेरीफाई भी कर लो, आपका आंसर सेम ही आएगा। अब उसने बोला इसमें से एक मशीनरी उसने बेची है और उसको बेचने में कितना लॉस हुआ है, 12,500 का नुकसान हुआ है, ठीक है। तो अब हमारे पास डेप्रीसिएशन का क्या अमाउंट आएगा वो हमें निकालना है, ठीक है, डेप्रीसिएशन का अमाउंट हमें निकालना है, और बाय बैंक में क्या अमाउंट आएगा वो हमें निकालना है। तो आप देखो भाई 42,000, अब यहाँ पे एक मिस्टेक क्या होती है, मिस्टेक ये होती है कि आप लोग डेप्रीसिएशन कैसे निकालोगे, आप निकालोगे 42,000 इंटू 10/100, और आपने देखा भाई अप्रैल टू जुलाई मतलब 3 महीने इंटू 3/12, तो ये डेप्रीसिएशन हो जाएगा। इसमें गलती ये हो रही है कि हम ना स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो नहीं कर रहे। तो ओरिजिनली ये मशीनरी जितनी भी थी ना सारी 60,000 की थी, 60 हज़ार की मशीनरी खरीदी थी, तो उस पर 10% लगेगा, इंटू 3/12 आपको करना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर जो आएगा वो सॉल्व करने पे वो कितना आएगा वो ज़रा निकालते हैं, ठीक है। तो 6,000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये मेरा आ जाएगा 1,500 रुपये, मतलब डेप्रीसिएशन कितनी लगी है 3 महीने की एक मशीनरी पे 1,500, तो वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। तो अब आपको ये समझना है कि एक मशीनरी जो 42 की थी, 42,000 की चीज़ थी, लेकिन डेट ऑफ सेल पे उसकी क्या वैल्यू थी, मैं वो वापसी लिखता हूँ, ठीक है, मैं ये लेकर आ गया। तो इस पे आप देखो डेट ऑफ सेल निकालो, तो डेट ऑफ सेल, ठीक है, और डेट ऑफ सेल क्या है, जुलाई 1, अप्रैल 1 को उसकी वैल्यू 42,000 थी, ठीक है। तो 3 महीने बाद यानी कि जुलाई 1 जो डेट ऑफ सेल है उस दिन एक मशीनरी की, 1 मशीनरी जो हमने बेची है उसकी क्या वैल्यू थी, तो उसकी वैल्यू 3 महीने बाद 3 महीने के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा के और गिर गई, 42,000 थी, 3 महीने बाद 1,500 से और गिर गई, तो 42,000 में से 1,500 चला गया, तो ये आ जाएगा 40,500। तो 40,500 की चीज़ जब मैंने बेची तो मुझे कितना नुकसान हुआ है, 12,500 का नुकसान हुआ है। तो नुकसान हुआ तो ऑब्वियस सी बात है महंगी चीज़ सस्ती बेची गई है, तो कितने में बेची गई है, 40,500 माइनस कर दो नुकसान 12,500 का, तो ये बेची जा रही है 28,000 रुपीज़ में, ठीक है। नुकसान होने का मतलब है मैंने महंगी चीज़ सस्ती बेची है। तो 40,500 का प्रोडक्ट था, डेट ऑफ सेल को जो मैंने मशीनरी बेची उसकी वैल्यू इस दिन इतने की थी, और वो बेची गई है 12,500 के लॉस पे, इसका मतलब वो बेची गई है 28,000 में, महंगी चीज़ सस्ती करके बेची गई है। तो ये 3 एंट्रीज आपकी आएंगी सेल से रिलेटेड। इसके बाद 2023 इस साल हमने एक और मशीनरी खरीदी है, तो अब देखो 2 बैंक जो हमने खरीदी है, 2 बैंक, और ये कितने में खरीदी है, 1 लाख में खरीदी है। बस अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको ईयर क्लोज करना है। ईयर क्लोज करने का मतलब है जो आपका फाइनेंशियल ईयर था अप्रैल 1 का, इसकी आखिरी डेट क्या होती है, ईयर क्लोजिंग मतलब इसकी आखिरी डेट क्या होती है, तो 2023 अप्रैल 1 की आखिरी डेट होगी 2024 मार्च 31, 365 डेज बाद, 365 एक साल बाद 365 डेज बाद। तो आप ऐसे ही बाय बैलेंस सीडी मत कर देना, वो गलत होगा। आपको क्या करना है, एग्जिस्टिंग मशीनरी पे डेप्रीसिएशन लगानी है। एग्जिस्टिंग मशीनरीज, बहुत ध्यान से सुनो मेरे वर्ड्स के, एग्जिस्टिंग मशीनरीज पे आपको डेप्रीसिएशन लगानी है। तो यहाँ पर बिगनिंग में मेरे पास 4 मशीनरी थी, एक मैंने बेची, तो मेरे पास कितनी मशीनरी रह गई, 3 मशीनरी रह गई। फिर मैंने एक यहाँ पर और खरीद ली, तो अब मेरे पास कितनी मशीनरी है, 4 मशीनरी। तो ओरिजिनली जो मेरे पास 5 थी उसमें से 4 थी, यहाँ पे एक बिक गई, तो उसकी 3 मशीनरी, और उन पे हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगता है, 6,000 रुपये लगता है, ठीक है। ये हम स्टार्टिंग में निकालते आए हैं ना, ऊपर देखो, ऊपर मैं दिखाता हूँ,
तो ये जो ओरिजिनल थी ना ये वाली, इसमें से 2 बिक चुकी हैं, 3 रह गई, तो इन पे तो पूरे पूरे साल की 6000 लगती हैं, ओरिजिनल वैल्यू पे लगती हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड आप फॉलो कर रहे हो। तो इस ऐसी 3 मशीनरी रह गई, तो मैंने लिखा 6000 इंटू 3 प्लस ये 1 लाख वाली और आई है। अब यहाँ पे एक और मिस्टेक हो जाती है, और वो मिस्टेक ये हो जाती है कि हम ना महीने नहीं गिनते। फिर से आपको ये देखना है कि ये मशीनरी मेरे बिजनेस में कितने टाइम पीरियड के लिए एग्जिस्ट करी है। तो ये मशीनरी मेरे बिजनेस में अक्टूबर को आई है और अक्टूबर की बिगनिंग में आई है, यानी कि अक्टूबर को मैं गिनूंगा। ठीक है, तो मेरे पास नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो जाएंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और फिर जैन फेब मार्च। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 6 महीने नहीं हो जाएंगे। तो इसकी जब मैं डेप्रीसिएशन निकालूंगा तो वो कितनी निकालूंगा, 1 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12। ये 6 महीने है ना, 1 2 3 4 5 6, तो इंटू 6/12। तो ये आपका सॉल्व करने पे आ जाएगा। ठीक है, ये मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 5000। ठीक है, तो यानी कि जो 3 मशीनरीज पुरानी थी और ये जो चौथी मशीनरी है उस पर 5000 का डिप्रीसिएशन। तो मेरे पास कितना डिप्रीसिएशन लगेगा, 18 + 5 23,000। ठीक है, आई बात समझ। ईयर क्लोज कैसे करते हैं, एग्जिस्टिंग मशीनरी पे डिप्रीसिएशन लगाते हैं और उसके बाद आप बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस सीडी में डाल दोगे। ठीक है, तो बस यही आपको करना था इस क्वेश्चन में। तो बड़ी साइड का टोटल मेरा कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2,68,000। तो 2,68,000 बड़ी साइड का टोटल इधर लिखेंगे। उसमें से ये सारी आइटम्स, ये 4 आइटम्स जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 2,03,000 रुपीज। ठीक है, आप इसको नेक्स्ट स्टेप करना चाहो कर दो यहाँ पर। ठीक है, ये वाला स्टेप ऑप्शनल है क्योंकि एक दिन आगे जाएंगे तो 2024 अप्रैल 1 आएगा ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2 बैलेंस BD और ये अमाउंट आप कॉपी करोगे। तो ये स्टेप ऑप्शनल होता है, करना चाहो करो। स्कूल टीचर से अपनी पूछ लो, वो कहती है करो तो करो, वो कहती है कोई बात नहीं तो रहने दो। ठीक है, ये हमारा चौथा टोटल हो गया। तो अब आप देखो आपने 4 टोटल करे ना, तो आपका 4 साल कंप्लीट हो गया और आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट है। ठीक है, मैं जूम आउट करके एक बार आपको कंप्लीट सोल्यूशन दिखा देता हूँ। तो ये आपके पास कंप्लीट सोल्यूशन है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, ये 4 साल हो गए ना, 4 टोटल, पहला टोटल पहला साल, दूसरा टोटल दूसरा साल, फिर ये थर्ड टोटल, फिर ये 4 टोटल। तो आपके पास 4 ईयर्स का डेटा यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो से। सो ऑलराइट एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है, आपके माइंड में कुछ कहना चाहते हो और नीचे कमेंट्स में आप जरूर लिखो, मैं सभी कमेंट्स को रीड करता हूँ। जो भी डाउट्स होते हैं मेरी कोशिश रहती है यार मैं आपके डाउट्स को कमेंट्स में ही क्लियर कर पाऊँ, और कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है तो मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी लेकर आ जाऊँगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो लाइक ज़रूर करना, चैनल को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करना। चैनल अभी न्यू है तो अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी आप लोग कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में।